नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दीपावली के अब सिर्फ 6 दिन शेष बचे हैं। दीपावली से पूर्व इस बार 2 दिन पुष्य नक्षत्र आ रहे हैं। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की खरीदी एवं शुभ कार्य आरंभ करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। धनतेरस की तरह ही इस दिन मिनी धनतेरस के रूप में शहरवासी अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करेंगे। आज और कल पुष्य नक्षत्र रहेगा। उधर बाजारों में रोशनी को लेकर सजावट भी शुरू हो गई है। मुख्य बाजारों में सजावट का काम चल रहा है। ज्योतिषियों ने बताया कि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को इसका अधिष्ठाता देवता माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजन, अनुष्ठान और खरीदारी का फल कई गुना बढ़ मिल जाता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है। व्यापार शुरू करने, सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति खरीदारी के लिए लाभकारी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। राबड़ी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टला। कोर्ट अब 30 मई को फैसला सुनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे। उन्होंने यहां जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लगी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिछले 3 महीने में शाह का राजस्थान में यह तीसरा दौरा है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जेईसीसी में यह प्रदर्शनी लगी है। अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत मिले निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके और भाजपा नेता उमा आनंदन के मामले की सीबीआई जांच याचिका पर फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी जांच की निगरानी करेगी। इसमें 2 आईपीएस अधिकारी जो तमिलनाडु कैडर के हों लेकिन यहां के मूल निवासी नहीं हों, वे शामिल होंगे, जो आईजीपी रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि जब एआईएडीएमके को करूर से कम जगह होने के कारण रैली की अनुमति नहीं दी गई, तो फिर टीवीके को 27 सितंबर की रैली को कैसे इजाजत दी गई। दरअसल 27 सितंबर को करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल थे। हरियाणा के रोहतक के पालिका बाजार स्थित एक होटल में पुलिस ने छापा मारकर सेक्टर रैकेट का भंडा फोड़कर 10 से अधिक लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिन्हें काबू करते हुए आर्यनगर थाना लेकर गए। दरअसल पालिका बाजार में एवरीडे नामक होटल में वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद आईपीएस प्रतीक अग्रवाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया और होटल पर रात को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई महिलाओं व पुरुषों को काबू किया गया। होटल में जिन महिलाओं को वैश्यवृत्ति के आरोप में पकड़ा गया, उन्हें दिल्ली, यूपी व अन्य स्थानों से लाया जाता है। सभी महिलाएं अलग अलग जगहों की हैं, जो मजदूरी में वैश्यवृत्ति का काम कर रही थी। पुलिस पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ कर रही है। वन मंत्री संजय शर्मा बिना किसी को जानकारी दिए सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने पहुंचे। आम टूरिस्ट की तरह ऑनलाइन बुकिंग करवाई और एक सामान्य पर्यटक की तरह सफारी का अनुभव लिया। उन्होंने तत्काल शेयरिंग स्लॉट में टिकट का भुगतान किया और फिर टोपी, चश्मा और मास्क लगाकर शाम की पारी में सफारी की। इस दौरान जंगल में वन विभाग का गश्ती वाहन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। वन कर्मियों से कहा, इस तरह से कैसे बाघों की मॉनिटरिंग होगी। पार्क में सफारी पर आने वाले सैलानी भगवान भरोसे हैं। वह
वन मंत्री ने वन कर्मियों से कहा, अपने अधिकारियों को सर्किट हाउस भेजो, मैं उनसे बात करता हूं। रणथंभौर दौरे के दौरान वन मंत्री ने बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। जोधपुर शहर में फेस्टिवल सीजन के चलते बाजारों में नकली ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। ऐसे में उद्यम मंदिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्पण सिनेमा के पास जय ब्रदर्स दुकान पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में नकली कपड़े बरामद किए गए। इस गोदाम में यूएसपीए, लुइस और हिलफिगर जैसी नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली शर्ट और पैंट रखे गए थे, जिनकी मार्केट में अनुमानित कीमत 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से कुल 1020 हिलफिगर ब्रांड की शर्ट, 249 पैंट, यूएसपीए की 800 शर्ट, 117 पैंट और लुइस ब्रांड की 120 शर्ट व 75 पैंट बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फेस्टिवल की खरीदी में सीजन में कई दुकानदार नामी ब्रांड्स की आड़ में नकली माल बेच रहे हैं। इसी के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए यह माल जब्त किया और 31 वर्षीय दिलीप सिंह जाट निवासी पढ़ासला बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार किया है। जयपुर में जयपुर अजमेर हाईवे पर सड़क पर पाम ऑयल गिरने से स्पीड में चल रही एम्बुलेंस संतुलन खोकर ट्रक से टकरा गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बगरू थाने के एसआई शेर सिंह मीणा ने बताया कि छितरौली स्टैंड पर एक पाम ऑयल का टैंकर खड़ा था। इस दौरान पीछे से आए बजरी के डंपर से उसे टक्कर मार दी, जिससे पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। इस दौरान किशनगढ़ की ओर से आ रही एक एम्बुलेंस पाम ऑयल के कारण सामने खड़े ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना थाना वेस्ट के हेड कांस्टेबल मोहन सिंह ने बताया कि हादसे में 55 वर्षीय दिनेश कुमारी निवासी किशनगढ़ अजमेर और 31 वर्षीय विक्की उर्फ वीरम सिंह निवासी किशनगढ़ की मौत हो गई। बाड़मेर जिले में सीएमएचओ डॉक्टर विष्णुराम बिश्नोई के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने मिठाई की दुकानों, डेयरियों एवं मिठाई निर्माण इकाइयों पर निरीक्षण किया। इस दौरान संदेहास्पद खाद्य सामग्री, घी एवं मिठाइयों के नमूने लेकर जोधपुर प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ ने शहर की फर्मों पर दबिश दी। फर्म पर 20 किलो दूषित मिठाइयां, 30 लीटर शराब तेल और 110 लीटर अवधि पार कोल्ड ड्रिंक्स मिली। अवधि पार व अपशिष्ट सामग्री को मौके पर नष्ट करवाया। अधिकारी जांगिड़ ने मोहन भोग स्वीट्स से दही और मीठा मावा, बाड़मेर मिष्ठान भंडार बाड़मेर नमकीन नाश्ता से मावा मिठाई के नमूने लिए, खेतेश्वर मिष्ठान भंडार भाडखा से मिल्क केक मिठाई, जगदम्बा किराना स्टोर से सोन पापड़ी और मैंगो पिक्कल, लवली टी कोल्ड ड्रिंक्स हाउस से सोयाबीन तेल, राज सरोवर फूड प्लाजा से कलाकंद व कचौरी के नमूने लेकर जोधपुर लैब भेजे गए हैं। जोधपुर की सूरसागर थाना पुलिस ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिलाओं और लोगों को फोटो अपलोड कर बदनाम करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 10 से 15 फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लोगों को बदनाम कर रहा था। थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि 10 अक्टूबर को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी कि इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी बनाकर उसकी फोटो को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लगाकर बदनाम किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया कि यह फर्जी आईडी भगवान सिंह ने बनाई है, जिसने पहले भी उसे बदनाम करने के लिए फर्जी आईडी बनाई थी। वह पीड़िता के नाम से भी फर्जी आईडी बनाकर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। पुलिस ने पड़ताल के बाद भगवान सिंह राजपूत निवासी पाडली मांगलिया को गिरफ्तार किया है।